में दिक्कत हो जाएगी। इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि आपकी बेटी इतनी धार्मिक है और आपने एक घर में उसको दे दिया, या तो कन्या स्वपित्रादयी शिव धर्मो नियोजिता, ये श्लोक लिखा है इसमें। और ये बीच में मैं संस्कृत इसलिए बोलता हूँ कि लगे कि मेरी बात प्रमाणित हो रही। दोनों बेटियाँ शांति से बैठी। तो अब वो धार्मिक है बेटी, अब वो ससुराल चली गई। उसके ससुराल के लोग ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, एकदम नास्तिक है और वह भगवान की पुजारिन है, भगवान के बिना रह नहीं सकती। तो इसमें लिखा है कि पति को छोड़ने में बिल्कुल अपराध नहीं लगता। शर्त यह है कि अब उसको दोबारा शादी नहीं करनी है, अब पूरा जीवन भगवान के लिए ही निकाल देना है। ये बर्डन है इसमें, आज की कथा में प्रमुख पॉइंट। हाँ, यदि वो नास्तिक लोग हैं तो उनको छोड़ने में, पति के साथ उनको छोड़ने में उसे दोष नहीं लगता। शर्त बस ये है कि अब वो दुनिया के ग्रस्त में नहीं जाएगी, अब तो उसको बैठ करके भजन ही करना है, भगवान की आराधना ही करनी है। ये मेरी व्यासपीठ प्रमाण के साथ ये बात बोल रही। एक इसमें चौथी बात और है। चौथी बात यह है कि तुम मानती हो कृष्ण को, तुम्हारा पति मानता है शंकर को, या तुम मानते हो शंकर को और तुम्हारा पति मानता है कृष्ण को। वो तुम्हारे ऊपर जोर देता है और कहता है कि मैं कृष्ण को मानता हूं, तू कृष्ण को पूछ, शंकर जी को छोड़ दे। मान लिया जाए मैं मानता हूं कृष्ण को, आप मानते हैं शंकर जी को। मैं यहां से कहूं कि मेरे जितने भगत हैं वो सब कृष्ण को माने, यदि शंकर को और देवताओं को मानोगे तो हमारे यहाँ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इसमें वर्णन है कि आप जिस देवता को आप मानते हो श्रद्धा से, उसमें आप श्रद्धा से उस देवता को मानने में आप स्वतंत्र हैं। इसमें आपने गुरु और पति की बात नहीं मानी तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगता। क्या अद्भुत बात है, मेरे दिल को छू गई बात। और ये आज के समय में ज्यादा हो रहा है। गुरु जिस देवता को मानता है वो चेलों से उसी को ही पुजवाना चाहता है, भले ही हमारी श्रद्धा दूसरे देवता के प्रति है। वो कहता है मेरे यहाँ आओगे तो तुम्हें यही देवता मानना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल मत आना। तो ये अवहेलना बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप गुरु की बात नहीं मानते हैं, इसमें आप पति की बात नहीं मानते हैं, इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है। ये पूरे चैप्टर मेरे सामने लिखा हुआ रखा है। इसमें वर्णन है कि बेटी दीक्षा के लिए जावे तो पिता को पूछे। यदि पिता नास्तिक है तो उसको पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पत्नी दीक्षा के लिए जाए तो पति को पूछे। यदि पति नास्तिक है और वो चली जाते उसको दोष नहीं है। वैदव्य नारी जिसका पति नहीं है, पिता भी नहीं, कोई नहीं, पुत्र हैं और बच्चे नास्तिक हैं, तो आपको मंदिर में, तीर्थ में, गुरुजनों के पास जाने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब प्रहलाद की कथा सुन लीजिए। प्रहलाद भगवान के भक्त हैं, पिता नास्तिक है एक नंबर का, और वो भगवान का पूजा पाठ करता है। उसे पहाड़ से फेंका जाता है, उसे अग्नि में जलाया जाता है। तो प्रहलाद को कोई दोष नहीं लगा, खम्मा फाड़ के नरसिंह देवता प्रकट और हो गए। अब इसमें दो कथाओं में प्रमाण दिया है और वो आप पहली बार सुनेंगे। एक बार माता अनसुईया ने अपने पति से कहा कि मुझे भगवान शिव की पूजा करनी है, और अत्रि जी ने कहा नहीं, अभी नहीं करनी है। अत्रि जी ने ऐसा कहा। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसमें कहा गया है, बताया गया है कि जिस प्रकार से यथा मुनिवरम त्युक्ता पति अत्रम पतिव्रता, अत्रि जी ने मना किया था शिव की पूजा के लिए और अनसुईया माता ने पूजा करी। तो इसमें वर्णन किया कि दोष कुछ भी नहीं लगा, तीनों देवता इस नारी के बेटे जरूर बन करके आ गए। ये श्लोक में 68 नंबर का श्लोक।